बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। जब किसी भी सिस्टम के अंदर हीट इन्वॉल्व हो तो हम वहाँ पे थर्मल का वर्ड यूज़ करते हैं। लीनियर का मतलब है लेंथ, एक्सपेंशन का मतलब है एक्सपैंड होना, फैलना, इजाफा होना इन सॉलिड्स, किसी भी सॉलिड के अंदर। अगर हम किसी भी सॉलिड बॉडी को हीट प्रोवाइड करके उसकी लेंथ में अगर हम इजाफा करते हैं, उसकी लेंथ में चेंज लेके आते हैं, तो उसको हम बोलेंगे लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। लीनियर का मतलब है लेंथ, थर्मल का मतलब हीट, एक्सपेंशन का मतलब एक्सपैंड होना, फैलना इन सॉलिड्स। अब हमने लेट कर लिया, ये हमारे पास कोई एक रॉड है, ये जो हमें ग्रीन कलर का नज़र आ रहा है। हमने लेट कर लिया कोई एक सॉलिड बॉडी है, सॉलिड रॉड है हमारे पास, जिसकी इनिशियल लेंथ हमारे पास L0 है, जबकि इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T0 है। अब हमें पता है कि कोई भी जो सॉलिड बॉडी है उसके जो मॉलिक्यूल हैं वो अपनी मेन पोजीशन के अराउंड वाइब्रेट करते हैं। मेन पोजीशन जो उनकी ओरिजिनल पोजीशन होती है, तो वो अपनी पोजीशन के आगे पीछे जो है वो वाइब्रेट करते रहते हैं। तो जब हम किसी भी मॉलिक्यूल को हीट प्रोवाइड करते हैं, तो हीट के प्रोवाइड करने से उसकी जो काइनेटिक एनर्जी है वो इंक्रीज़ कर जाती है, बढ़ जाती है। जब उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ती है तो वो उसकी मोशन में इजाफा होता है, वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देता है, मतलब उसका जो एम्पलीट्यूड है वो बढ़ जाता है। अगर वो पहले थोड़ा जो है वो थोड़ा मतलब लेंथ कवर कर रहा था, थोड़ा एरिया कवर कर रहा था, मसलन यहाँ से लेकर यहाँ तक जा रहा था, तो अब वो ज़्यादा एरिया कवर करेगा, ज़्यादा दूर तक उसकी जो वाइब्रेशन है वो जाएगी। इसी तरह चूँकि हम जैसे जैसे वो हर सॉलिड का जो रॉड है उसके हर मॉलिक्यूल के तक हीट जाएगी, तो सारे के सारे मॉलिक्यूल जो है वो ज़्यादा तेज़ी के साथ वाइब्रेट करना शुरू कर देंगे, यानी कि ज़्यादा दूर तक उनकी जो वाइब्रेशन है वो जाएगी, जिसकी वजह से हर मॉलिक्यूल जो है वो उसकी लेंथ में इजाफा होता जाएगा। तो एज अ रिज़ल्ट जो ओवरऑल हमारा रॉड है उसकी लेंथ में इजाफा हो जाएगा। ठीक है जी। तो हमारे पास जो ओरिजिनल रॉड है उसकी लेंथ ये जो आपको हमें ऑरेंज कलर के अंदर नज़र आ रही है, ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है। जब हमने हीट प्रोवाइड की तो उसकी जो लेंथ है वो ये बन गई है, जो आपको ब्लू कलर में नज़र आ रही है नीचे, ये अब इसकी लेंथ बन गई है। ये जो आपको येलो कलर नज़र आ रहा है, इतना इसके अंदर चेंज आ गया, जिसको हमने डेल्टा एल कल बोला हुआ है। ये इसकी लेंथ के अंदर चेंज आया, इतना चेंज आया। ये जो ऑरेंज कलर है ये इसकी ओरिजिनल लेंथ है, ये इसके अंदर चेंज आया है, और ये हमारे पास इसकी फ़ाइनल लेंथ आ गई है। फाइनल टेम्परेचर हमारे पास T आ गया, फाइनल लेंथ हमारे पास L आ गई है, जो कि ब्लू कलर के अंदर हमने शो की हुई है। तो हमने किया क्या है, एक हमारे पास रॉड था, उसको हमने हीट प्रोवाइड किया, हीट के प्रोवाइड करने से उसकी लेंथ के अंदर इजाफा हो गया, जबकि जब उसकी इनिशियल जो लेंथ है वो L0 थी, इनिशियल टेम्परेचर T0 था। तो हीट प्रोवाइड करने के बाद अब हमारे पास जो उसकी फ़ाइनल लेंथ आ गई है वो L आ गई है, जबकि जो फाइनल टेम्परेचर है वो T है, और जो इसकी लेंथ के अंदर चेंज आया वो डेल्टा L आया। अगर हम इस डाटे को यहाँ पे एक साइड पे लिख लें तो हमारे पास जो चेंज इन लेंथ है डेल्टा L वो इक्वल है L माइनस L0 के। उसके बाद चेंज इन टेम्परेचर डेल्टा T माइनस T0 के। चेंज निकालना है तो फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। फाइनल लेंथ हमारे पास L है, जबकि इनिशियल लेंथ हमारे पास L0 है। इसी तरह फाइनल टेम्परेचर हमारे पास T है, इनिशियल टेम्परेचर हमारे पास T0 है। तो चेंज निकालना हो तो क्या करते हैं, फाइनल में से इनिशियल को माइनस कर देते हैं। तो चेंज इन लेंथ भी हमारे पास आ गया, चेंज इन टेम्परेचर भी आ गया। अब हमारे पास जो इनिशियल लेंथ है वो तो L0 थी, इनिशियल टेम्परेचर T0 था। इसी तरह फाइनल लेंथ हमारे पास L आ गई है, और फाइनल टेम्परेचर हमारे पास T आ गया। ये हमने गिवन डाटा यहाँ से देख के लिख लिया कि इनिशियल लेंथ को L0 है, टेम्परेचर जो इनिशियल है वो T0 है, फाइनल लेंथ L है, जबकि फाइनल टेम्परेचर जो है वो T है। उसके बाद हमने क्या किया है कि
डेल्टा एल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है एल नॉट के। सबसे पहले तो आपको बताओ डायरेक्टली का क्या मतलब है। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब है कि अगर एक वैल्यू इंक्रीज़ कर रही है तो एज अ रिज़ल्ट दूसरी भी इंक्रीज़ करेगी, अगर एक वैल्यू कम हो रही है तो दूसरी भी कम होगी। मतलब एक के बढ़ने से दूसरी भी बढ़ेगी, एक के कम होने से दूसरी भी कम हो जाएगी। तो यहाँ पे एल नॉट जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डेल्टा एल के, मतलब कि अगर उसकी इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी रॉड की तो उसके अंदर चेंज भी ज़्यादा आएगा। तो ये तो ज़ाहिर सी बात है कि चूँकि हर मालिक्यूल जो है वो क्या कर रहा है, उसकी लेंथ में इजाफा हो रहा है। तो जितने मालिक्यूल ज़्यादा होंगे, जितना रॉड लंबा होगा, इसका मतलब है उतने ही उसके अंदर मालिक्यूल ज़्यादा होंगे। तो सारे चूँकि हर मालिक्यूल के अंदर इजाफा होना है तो उतना ही उसके अंदर फिर चेंज भी ज़्यादा आएगा। तो मतलब ये है कि जितना रॉड हमारे पास बड़ा होगा उतनी ही उसके लेंथ के अंदर भी इजाफा ज़्यादा होगा। तो डेल्टा एल प्रोपोर्शनल का मतलब कि जितनी रॉड की इनिशियल लेंथ ज़्यादा होगी उसके अंदर चेंज भी उतना ही ज़्यादा आएगा। और सेकंड बात ये है कि जितना हम टेम्परेचर के अंदर चेंज लेके आएंगे उतना ही लेंथ के अंदर भी इजाफा होगा। डेल्टा एल प्रोपोर्शनल है डेल्टा टी के, यानी कि जितना हम ज़्यादा टेम्परेचर उसको प्रोवाइड करेंगे, जितनी हीट उसको ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे, उसका जितना टेम्परेचर ज़्यादा इंक्रीज़ होगा उतना ही उसकी लेंथ के अंदर भी इजाफा होगा। और जितना कम टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करेंगे उतना ही लेंथ के भी अंदर भी कम इजाफा होगा। तो अब हम क्या करते हैं, हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 और 2 आ गई है, हम इन दोनों को कंबाइन कर लेते हैं। कंबाइनिंग इक्वेशन 1 एंड 2, इन दोनों को कंबाइन करने से डेल्टा एल आ गया और ये प्रोपोर्शनल एल नॉट डेल्टा टी, तो ये एल नॉट डेल्टा टी आ गया। अब हमें पता है कि जब भी किसी इक्वेशन के अंदर प्रोपोर्शनैलिटी का साइन आता है तो इसको जब ख़त्म करते हैं तो हम इसकी जगह पे एक तो इक्वल का साइन लगाते हैं और साथ कोई कांस्टेंट यूज़ करते हैं। तो हम भी यहाँ भी यही करेंगे, प्रोपोर्शनैलिटी का साइन ख़त्म कर देंगे यहाँ से। ये जो साइन हमें नज़र आ रहा है, ये जो प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है, इसको ख़त्म कर देंगे यहाँ से। और फिर क्या करेंगे, इसकी जगह पे एक इक्वल और साथ उसको ही कांस्टेंट यूज़ करेंगे। तो ये हमारे पास इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, डेल्टा एल इक्वल कांस्टेंट एल नॉट डेल्टा टी। तो लीनियर थर्मल एक्सपेंशन के लिए जो हम कांस्टेंट यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं वो है अल्फ़ा। तो हमारे पास ये इक्वेशन इस तरह बन जाएगी, डेल्टा एल इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट डेल्टा टी। अब हमने करना क्या है, अब हमने यहाँ से जो फाइनल लेंथ है एल, ये जो हमें ब्लू कलर का रॉड नज़र आ रहा है, इसकी जो फाइनल लेंथ एल है वो हमने फाइंड करनी है। कि यानी कि जो टेम्परेचर उसका इंक्रीज़ करने के बाद अब जो फाइनल लेंथ बन गई है एल, वो हमने फाइंड करनी है। तो हम क्या करते हैं, डेल्टा एल की जगह पे यहाँ से जो वैल्यू ये हमें नज़र आ रही है ये पुट कर देंगे, एल माइनस एल नाट। तो डेल्टा एल की जगह पे आ जाएगा एल माइनस एल नाट। तो एल माइनस एल नाट इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नाट डेल्टा टी। अल्फ़ा यहाँ पे क्या है हमारे पास, कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन, ठीक है जी। तो डेल्टा एल की जगह पे आ गया एल माइनस एल नाट, बाकी ये वाली एज इट इज़ आ गई। उसके बाद चूँकि हमने एल फाइंड करना है लेंथ, तो माइनस एल नाट है, इसको उठा के इक्वल की साइड पे ले जाएंगे, ये इधर माइनस के उधर जाके ये प्लस हो जाएगा। तो कुछ इस तरह इक्वेशन बन जाएगी, एल इज़ इक्वल टू, ये उधर जाके प्लस हो गया, एल नाट प्लस अल्फ़ा एल नाट डेल्टा टी। अब ये जो हमारे पास इक्वेशन है इसके अंदर एल नाट इसमें भी है इसमें भी है, तो हमें पता है जो क्वांटिटी दोनों के अंदर मौजूद हो सेम, उसको हम कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ से एल नाट हम कॉमन ले लेंगे, तो कुछ इस तरह हमारे पास इक्वेशन बन जाएगी। एल नाट जब यहाँ से कॉमन लिया तो यहाँ पे 1 रह गया और यहाँ पे अल्फ़ा डेल्टा टी, अल्फ़ा डेल्टा टी, ये जो एल नाट है ये ख़त्म हो जाएगा यहाँ से। तो हमारे पास इस तरह इक्वेशन बनेगी, एल इज़ इक्वल टू एल नाट इंटू 1 प्लस अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है जी। उसके बाद हमने क्या करना है, जो नेक्स्ट हमारे पास है, ये जो हमने फाइंड कर ली है फाइनल लेंथ, अब हमने फाइंड करना है अल्फ़ा की वैल्यू, कोएफिशिएंट जो हमारे पास लीनियर एक्सपेंशन के उसकी वैल्यू। तो हम दोबारा वापस इक्वेशन नंबर 3 के ऊपर जाएंगे। तो हमें नज़र आ रहा है कि ये जो इक्वेशन नंबर 3 है इसके अंदर डेल्टा इज़ इक्वल टू अल्फ़ा एल नाट डेल्टा टी। तो अल्फ़ा चूँकि फाइंड करना है तो ये जो एल नाट डेल्टा टी है ये इधर मल्टीप्लाई है और अल्फ़ा से इसको उठा के इस तरफ लेके जाएंगे तो ये डिवाइड हो जाएगा। तो हमारे पास जो इक्वेशन बनेगी कुछ इस तरह बन जाएगी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल नाट डेल्टा टी। तो हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अगर हम इसको रीअरेंज करके लिखें तो हमारे पास अल्फ़ा की वैल्यू आ जाएगी, अल्फ़ा इज़ इक्वल टू डेल्टा एल नाट डेल्टा टी। तो ये हमने कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन
फाइंड कर लिया है। अगर हम यहाँ से इसका जो है वो फाइंड करना चाहें यूनिट, तो हमें पता है लेंथ का यूनिट है मीटर, यहाँ पे भी लेंथ का यूनिट मीटर और टेम्परेचर का यूनिट केल्विन। तो मीटर मीटर कैंसिल, नीचे टेम्परेचर आ जाएगा, तो अल्फ़ा का यूनिट हमारे पास आ जाएगा पर केल्विन। ठीक है जी, तो इस तरह हम इसका यूनिट भी फाइंड कर सकते हैं। तो ये अल्फ़ा हमारे पास क्या चीज़ है, ये है जी कोएफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन। ये हमारे पास हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन इन सॉलिड्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।